Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to do a worksheet of class 3rd EVS chapter Foods We Eat. इस चैप्टर की NCERT एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, वो आप सभी ने देख लिया होगा। चैप्टर आपको क्लियर होगा NCERT से। अब बात करते हैं इस चैप्टर से एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके लिए हमें KVS की वर्कशीट जिसमें कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं वो करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर आपका रिवाइज भी हो जाएगा और एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन भी हो जाएगी। कोई भी बच्चा अगर नया हो चैनल पर तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, चैप्टर 6 फूड्स वी ईट। सबसे पहले कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज छुटकी इन विपुल्स फैमिली इज नॉट एबल टू ईट। छुटकी जो कि बहुत छोटी थी, 3 to 4 months का बेबी था, वो क्या नहीं खा सकती थी? भुट्टा, चपाती, दाल या फिर ऑल ऑफ दीज। इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। वो कुछ भी नहीं खा सकती थी क्योंकि वो अपनी मदर के मिल्क पर फीड कर रही थी। और ऐसा कहा जाता है कि जो छोटा बच्चा है उसके लिए अपनी मदर का जो मिल्क है वो एक तरीके से कंप्लीट फूड है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। हालांकि जब वो थोड़ी बड़ी होगी तो वो दाल खा सकती है, चपाती को दाल में डुबोकर खा सकती है। भुट्टा खाने में उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा जब तक कि उसके टीथ प्रॉपरली डेवलप नहीं हो जाते। खैर, डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें आपका। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हेन विपुल्स दादी वॉज द सेम एज एज विपुल इज नाउ शी कुड। विपुल की दादी जब विपुल जितनी उम्र की थी तो वो क्या कर सकती थी? ईट चपाती, चपाती खा लेती थी। गो टू स्कूल लाइक विपुल, विपुल की तरह स्कूल जाती थी। रन क्विकली अप अ हिल, जल्दी से एक पहाड़ी पर चढ़ जाती थी, या फिर ऑल ऑफ दीज। इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। जब विपुल दादी की दाल और उसमें जो रोटी उन्होंने भिगा रखी थी वो लेकर ऊपर जाता है, अपस्टेयर्स चला जाता है छुटकी को देखने, तो दादी इतनी जल्दी नहीं चढ़ पाती। तब वो कहती है कि जब मैं तुम्हारी एज की थी इतनी जल्दी तो मैं एक पहाड़ी पर चढ़ जाती थी। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। आर फूड इज़ यूजुअली मेड आउट ऑफ दोज थिंग्स दैट आर। हमारा खाना जनरली उन चीज़ों से बना होता है जो कि चीप हो, सस्ती हो, ईजिली ग्रोन देयर, वहाँ पर आसानी से उगती हो, पैक्ड नाइसली, अच्छे से पैक्ड हो, या फिर नन ऑफ दीज। इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग फूड आइटम्स खाए जाते हैं और वो डिपेंड करता है कि क्या चीज़ वहाँ पर आसानी से उगती है। जैसे कि आप राजस्थान में देखेंगे वहाँ पर बाजरा खाया जाता है क्योंकि वो ज़्यादा होता है। अगर आप केरला की साइड या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखेंगे वहाँ पर चावल, राइस ज़्यादा खाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। डिपेंड करता है कि क्या आपके वहाँ पर इजीली ग्रो होता है, आसानी से क्या आपको मिल जाता है। इन गोवा, गोवा में जूनी एट फिश कुकड इन। जूनी ने किस उसमें कुकड फिश खाई, किस ऑयल में? कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सीसम ऑयल, या फिर ग्राउंडनट ऑयल। कोकोनट नारियल के तेल में, मस्टर्ड कहते हैं हम सरसों को, सीसम तिल, ग्राउंडनट मूंगफली। तो उसने वहाँ पर कोकोनट ऑयल में जो कुकड फिश थी वो खाई क्योंकि गोवा आप जानते हैं बीच एरिया है और वहाँ पर समुद्र जो है सी शोर के पर, उसके किनारे पर कोकोनट बहुत ज़्यादा होते हैं तो कोकोनट ऑयल इजीली अवेलेबल होता है। हालांकि जूनी जो है वो जम्मू कश्मीर से थी, वहाँ पर वो मस्टर्ड ऑयल में कुकड फिश खाती थी। तो उसने बताया है कि कितना डिफरेंट टेस्ट था दोनों का ही। बिसाइड डोसा, डोसा के अलावा डैश इज मेड फ्रॉम राइस। राइस से क्या बनता है? हलवा, चपाती, पुलाव, या फिर ऑल ऑफ दीज। चावल की रोटियां भी बनती है। इनफैक्ट 5th क्लास में हिंदी में एक चैप्टर है आपका चावल की रोटियां ही नाम है उसका। पुलाव तो आप जानते ही बनता ही है और हलवा भी बन जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। हालांकि अगर किसी क्वेश्चन में हलवा, पुलाव और थर्ड मान लीजिए कोई ऐसा ऑप्शन हो जो ना बनता हो इससे, तो उस टाइम आप पुलाव लगाएंगे। लेकिन क्योंकि चपाती और पुलाव बनता है और हलवा भी बन जाता है तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट इज राइट टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स। इन हांगकांग, हांगकांग में स्नेक्स विच कैन बी ईटन आर कॉल्ड लिंग हु फेन। स्नेक्स की जो डिश है जिसको खाया जाता है उसे लिंग हु फेन कहते हैं। बिल्कुल ट्रू है। एक बच्चा है आपकी क्लास में जो कि हांगकांग से है, ली चेन उनका नाम है, उन्होंने बताया है ये। टमाटोज, माफ करेगा, थॉमस ईट्स टेपियोका विच ग्रोस ऑन टॉल ट्रीज। नहीं, थॉमस टेपियोका खाता है जो कि एक रूट वेजिटेबल है। जैसे कि आपकी जो गाजर है, मूली है, ये ज़मीन के नीचे होता है, ऐसे टेपियोका भी धरती के नीचे उगता है। ये टॉल ट्री पर नहीं उगता, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। विपुल्स दादी सेज दैट आफ्टर कमिंग टू नागपुर, विपुल की दादी कहती है कि नागपुर से आने, कमिंग टू नागपुर, नागपुर आने के बाद विपुल की मदर भूल गई हैं हाउ टू मेक फूड इन देयर ओन वे। बिल्कुल ट्रू है क्योंकि उन्हें दाल में
चीनी चाहिए थी जो उसकी मदर नहीं डालती थी जनरली। तब विपुल की दादी ने कहा था कि तुम खाना बनाना भूल गई हो। चुटकी वॉज बींग फेड बाय विपुल्स मामी, चुटकी को विपुल की मामी फीड कराती थी, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट सम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ली चेन लिव्स इन, ली चेन जो आपकी स्टोरी में एक बच्चा है वो कहाँ पर रहता है, कहाँ पर रहती हैं, वो हांगकांग में रहती हैं, हांगकांग। नेक्स्ट इज एट होम जूनी ईट्स फिश कुकड इन, घर पे जूनी कौन से तेल में कुकड फिश खाती है, मस्टर्ड ऑयल में। थॉमस ईट्स करी मेड यूजिंग, थॉमस करी खाता था जो कि किस चीज़ से बनी होती थी, टेपियोका एंड कोकोनट, टेपियोका एंड कोकोनट। कोकोनट पेड़ के ऊपर लगते हैं और टेपियोका उसने बताया कि एक ग्राउंड वेजिटेबल है। चपाती कैन बी मेड आउट ऑफ, चपाती किस किस चीज़ से बन सकती है, बाजरा से बन सकती है एंड व्हीट, गेहूं से बन सकती है। चुटकी स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज शी वॉज, चुटकी रोने लगी क्योंकि वो क्या थी, शी वॉज हंग्री, वो भूखी थी। जब छोटे बच्चे को भूख लगता है तो कैसे पता लगता है, जब वो रोने लगे। नेक्स्ट इज मैच द कॉलम 1 विद द थिंग्स रिलेटेड टू कॉलम 2 बाय ड्रॉइंग एरोज। ओके, ए को बी से आपको मैच करना है। डोसा, डोसा किससे बनता है, राइस से। दाल, दाल चपाती को आप दाल में सोक करके खा सकते हैं, जिन बूढ़े लोग जिनके दांत नहीं होते या फिर छोटे बच्चे। भुट्टा, भुट्टा ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए रफ, एक तरीके से टफ फूड है ये, हार्ड फूड है थोड़ा सा, जिनके दांत है वही इनको खा सकते हैं। तो भुट्टा को आप यहाँ से मैच करेंगे। मिल्क जो है वो चुटकी का फूड है। ये गलत हो गया, मिसप्रिंट हो गया होगा, यहाँ पर कोई और ऑप्शन होगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट इज आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। व्हाट डज दादी लाइक टू हैव इन हर दाल, दादी को अपनी दाल में क्या चीज़ पसंद थी, दादी को अपने दाल में शुगर, चीनी पसंद थी। राइट द रीजन वाई विपुल्स दादी इज नॉट एबल टू क्लाइंब स्टेयर्स क्विकली, विपुल की दादी स्टेयर्स को जल्दी से क्लाइंब क्यों नहीं कर पा रही थी, बिकॉज शी वॉज ओल्ड, क्योंकि वो अब बूढ़ी हो गई थी। हु एल्स इन ली चेन्स फैमिली लव टू ईट स्नैक्स, ली चेन की फैमिली में और किन को स्नैक खाना बहुत पसंद था, हर मदर, उनकी मदर को। वेयर डज जूनी लिव, जूनी कहाँ रहती थी, जूनी कश्मीर में रहती थी, कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट 2 थिंग्स डज थॉमस लाइक टू ईट, थॉमस को कौन सी 2 चीज़ें खाना पसंद था, टेपियोका एंड कोकोनट की जो करी थी वो। नेम द पर्सन इन विपुल्स फैमिली हु विल नॉट बी एबल टू ईट भुट्टा, ऑल्सो द रीजन वाई दे कैन नॉट डू सो। 2 लोगों के नाम लिखिए विपुल की फैमिली में जो भुट्टा नहीं खा सकते थे, एक तो चुटकी और एक हिज ग्रैंड मदर। बिकॉज, और क्यों नहीं खा सकते थे, क्योंकि उनके दांत नहीं थे, एक के आए नहीं थे और एक के ऑब्वियसली एज के साथ बहुत वीक हो गए या फिर टूट गए होंगे, बिकॉज दे डू नॉट हैव टीथ या फिर दे हैव वीक टीथ। ओके, चुटकी और ग्रैंड मदर नहीं खा सकते थे भुट्टा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वाई डू वी ईट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, तो जो सीजनल फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स हैं आपकी, दे आर गुड फॉर हेल्थ, तो क्यों खाते हैं, बिकॉज दे आर गुड फॉर हेल्थ। आपसे पूछे आप खाना क्यों खाते हैं, तो खाने में वो सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए। आपकी बॉडी कांस्टेंट ग्रो भी करती है, आप देखिए आप बड़े भी हो रहे हैं, आपको हेल्दी भी रखती है, आपको बीमारियों से भी बचाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। यहाँ पर हम करने वाले हैं व्हाट इज बॉडी बिल्डिंग फूड, गिव 2 एग्जाम्पल्स। 2 फूड आइटम्स के नाम लिखिए जो कि बॉडी बिल्ड करने में आपको हेल्प करता है। ये जनरली आपने देखा होगा जो लोग जिम वगैरह करते हैं वो ज़्यादा खाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी बनानी होती है। तो ये हैं आपकी पल्सेस, दालें, इसलिए कहते हैं दालें खानी चाहिए, एंड फिश, बीन्स, मीट, मिल्क, ये कुछ आपके बॉडी बिल्डिंग फूड है। 2 कोई भी आप लिख सकते हैं। व्हाट इज़ एनर्जी गिविंग फूड, जिनसे आपको एनर्जी मिलती है अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। बॉडी बिल्डिंग फूड वह विच बिल्ड्स आर बॉडी, एंड एनर्जी गिविंग फूड विच गिव्स अस एनर्जी फॉर डे टू डे एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल्स, राइस, व्हीट, चावल, जितने भी आपके अनाज है ना, सभी से, चाहे वो बाजरा है, चावल है, मेज़, मक्का है, मिलेट्स, कुछ भी है, मेज़, ये सभी आपके एनर्जी गिविंग फूड है। इसलिए देखिए जब भी आपकी कंप्लीट थाली जो होती है, आप खाना खाते हैं, उसमें एक सब्जी भी होती है, दाल होती है और चावल या रोटी ज़रूर होगी। तो चावल या रोटी ज़रूरी क्यों है,
क्योंकि उन्हीं से ही आपको एनर्जी मिलती है रोज़ जो आप काम करते हैं उसके लिए, चाहे आप खेलते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, एनर्जी हर काम के लिए चाहिए ना। तो ये जो चीज़ें हैं आपकी, इनसे आपको एनर्जी मिलती है। इसलिए कंप्लीट थाली में, चाहे वो कहीं की भी है, आप देख लीजिए, रोटी होगी एक टाइम के खाने में आपके, या फिर राइस होंगे। तो ये है कुछ। उसके अलावा आपके स्वीट पोटैटोज से भी मिलता है हमें, मिलेट्स, बस ये आप लिख सकते हैं। जितने भी अनाज हैं, ग्रेन्स जितने भी है, सब हमें एनर्जी देते हैं। दालें, पल्सेस, फिश, बीन्स, ये हमारी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करती है। और एक और फूड होते हैं आपके प्रोटेक्टिव फूड्स, जो आपको बीमारियों से बचाते हैं, वो हैं आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर मेनी रीजंस व्हाई वी decide what to eat. Suppose some are given in the textbook. Write all the reasons including the reason given in the textbook. हम खाना क्यों खाते हैं उसके कुछ रीजंस देने हैं आपको, क्योंकि फूड, अभी हमने देखा, फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी, एनर्जी देता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, फ्रॉम फॉलिंग इल, बीमार होने से आपको बचाते हैं खाने में के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं। और इट हेल्प्स इन ग्रोथ, आपकी ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं, हाइट बढ़ती है, हर एक चीज़ प्रोपोर्शनली डेवलप हो। तो ये 3 कारण है हम खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है फूड्स वी ईट। तो पहला क्वेश्चन यही बन सकता है कि क्यों खाते हो खाना। तो खाना हम इसलिए खाते हैं क्योंकि फूड से हमें एनर्जी मिलती है, हमें बीमारियों से बचाता है और हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है। मैच द पिक्चर ऑफ द फूड आइटम शोन विद द नेम्स इन द सेंटर बॉक्स बाय ड्राइंग लाइन। सब कुछ फूड आइटम्स पता भी होने चाहिए आपको। ये कुछ फूड आइटम्स के नाम है, आपको पिक्चर्स के साथ मैच करना है। बर्गर, नेक्स्ट इज इडली, जलेबी, नेक्स्ट इज खीर, वेयर इज, ये रही खीर। नेक्स्ट इज मोमोज, ऑमलेट, समोसा एंड वाटरमेलन। कुछ इनमें से हेल्दी फूड है, जैसे कि वाटरमेलन, खीर अच्छी है ये भी, लेकिन कुछ आपके जंक फूड की कैटेगरी में भी आते हैं जो बहुत डीप फ्राई किए हो, जैसे कि बर्गर और सैचुरेटेड फैट जिनमें बहुत ज़्यादा होता है। खैर उतना भी जानने की ज़रूरत नहीं है, दिस मच इज़ इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम सम फूड आइटम्स दैट यू डू नॉट लाइक ऑल्दो योर से दैट दे आर गुड फॉर यू, गिव रीज़न फॉर नॉट लाइकिंग टू ईट दम। अब ये आपके लिए क्वेश्चन है, फूड आइटम का नाम बताइए जो जो आपको खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ एक फूड आइटम्स जो आपको अच्छे नहीं लगते, हालांकि घर में बनते हैं तो खाने पड़ते हैं, जैसे खिचड़ी, दलिया, वैसे ही हेल्थ बेनिफिट्स इनके काफ़ी है। और बिटर गार्ड, करेला जब बनता है जनरली। बाकी ये क्वेश्चन आपके लिए, आप बताएंगे कि कौन से फूड आइटम्स आपको पसंद नहीं है और क्या रीज़न है, उनका टेस्ट अच्छा नहीं है या जो भी। नेम सम फूड आइटम्स दैट यू लाइक टू ईट ऑल्दो योर पेरेंट्स से दैट दे आर नॉट गुड फॉर यू। वाई डू योर पेरेंट्स से दे आर नॉट गुड फॉर यू। कुछ फूड आइटम्स के नाम बताइए जो आपको खाना बहुत अच्छा लगता है, हालांकि आपके पेरेंट्स कहते हैं कि ये अच्छे नहीं हैं, हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, आपने बुक्स में भी पढ़ा होगा, जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज, समोसा। ये कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आती है, लेकिन ऑब्वियसली हेल्थ बेनिफिट्स इनके उतने नहीं हैं, है ही नहीं। न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम है और हाई कैलोरीज होती है, सैचुरेटेड फैट होता है बहुत ज़्यादा, ओबेसिटी हो जाती है बच्चों को, मोटे आप हो जाएंगे, काम करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि एनर्जी नहीं मिल रही है। इनमें कोई ऐसा न्यूट्रिएंट नहीं है जो आपको एनर्जी दे या फिर ग्रोथ में हेल्प करे या फिर बीमारियों से बचाए। वो सिर्फ हेल्दी फूड में होते हैं न्यूट्रिएंट्स, इनमें नहीं होते, इसलिए कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन पेट आपका भर रहा है, हालांकि शरीर को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो इसीलिए इन फूड आइटम्स को खाने के लिए मना किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम ऑफ सम सीरियल्स एंड पल्सेज आर गिवन इन द जम्बल्ड फॉर्म। यहाँ पर कुछ आपको सीरियल्स और पल्सेज दिए हैं। सीरियल्स हम कहते हैं अनाज, और पल्सेज दालें जो होती है आपको उनको प्रॉपरली एक उसमें पुट करना है। मैं कुछ आपको नाम वैसे बता देती हूँ, इनको अनजम्बल आप कर लीजिएगा। सीरियल्स, अनाज जो है हमारे, राइस, व्हीट, कॉर्न, बार्ले, मेज, मक्का, रागी ऑल्सो। आपके चावल, गेहूँ, मक्का, कॉर्न एंड दीज आर सेम। बार्ले, बाजरा एंड रागी, ये आपकी सीरियल्स हैं। पल्सेस कौन कौन से हैं, बीन्स, चिकपी, देन लेंटिल,
जिसमें कि आपके दालें आती है, कौन कौन सी रेड होती है, ग्रीन, येलो, ब्राउन। ओके, तो ये कुछ आपकी पल्सेस के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी डिराइव आर फूड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। आपको कुछ फूड आइटम्स प्लांट से मिलते हैं, कुछ एनिमल से मिलते हैं। सर्कल द फूड ईच रिसीव फ्रॉम प्लांट्स विद ग्रीन एंड दोज फ्रॉम एनिमल्स विद रेड। जो एनिमल से मिलते हैं उनको आप रेड से सर्कल करेंगे, जो आपको प्लांट से मिलते हैं उनको आप ग्रीन से सर्कल करेंगे। ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में भी है, इसलिए ये पूछा भी जा सकता है। वेजिटेबल्स आपको ऑब्वियसली जो आपके प्लांट्स हैं, फूड आइटम्स, उन्हीं से मिलती है। राइस आपको प्लांट से मिलता है। पल्सेस, दालें आपको प्लांट से मिलती है। फ्रूट्स आपको प्लांट से मिलते हैं। उसके अलावा शुगर प्लांट से मिलती है, शुगर केन गन्ने से। पॉरेज, दलिया, उसी से ही मिलता है। बाकी जो फूड आइटम्स हैं आपके, जैसे हनी, शहद आपको मधुमक्खी से मिलता है, जो कि एक प्लांट नहीं है ऑब्वियसली। फिश, ये भी एनिमल से मिलता है। चिकन एंड एग्स। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर कुछ फूड आइटम्स जो कि एनिमल से मिलते हैं, इन चार के नाम आप लिख सकते हैं। कुछ फूड आइटम्स जो कि आपको प्लांट से मिलते हैं, ये आपके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। इस टेबल को कंप्लीट करिए। पर्सन, कौन से फूड आइटम्स वो खा सकते हैं, कौन से फूड आइटम्स वो नहीं खा सकते हैं। एक बेबी, छोटा सा बच्चा क्या खा सकता है, कैन ईट मिल्क, दूध पी सकता है। उसके बाद दाल खा सकता है। क्या वो नहीं खा सकता, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी अगर हार्ड नट्स वो नहीं खा सकता, जैगरी, गुड़ वो नहीं खा सकता, शुगर केन गन्ना नहीं खा सकता, भुट्टा नहीं खा सकता क्योंकि टीथ डेवलप नहीं होते। बेबी, बॉय और गर्ल ऑफ योर एज, आपकी एज के बच्चे के टीथ डेवलप होते हैं, आप सब चीज़ें खा सकते हैं। ऑल एडिबल थिंग्स, जो खाने लायक है। अ मैन, एक मैन जो है वो भी सब कुछ खा सकते हैं। एन ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी दाल, चपाती, खिचड़ी, दलिया, ये खा सकती हैं। क्या वो नहीं खा सकती, नट्स, शुगर केन एंड भुट्टा, ये कुछ चीज़ें हैं जो वो नहीं खा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, गिव रीज़न। ये कुछ सेंटेंसेस आपको दिए हैं, आपको इन्हें सही करना है और फिर रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों है। ग्रैंड मदर कैन क्लाइम द स्टेयर्स क्विकली। ग्रैंड मदर स्टेयर्स को जल्दी से क्लाइम कर सकती है। कैन नहीं, यहाँ पर कैन नॉट आएगा, वो नहीं कर सकती। क्या रीज़न है, और बिकॉज शी इज़ ओल्ड, बिकॉज वो बूढ़ी हो गई है, इतनी एनर्जी अब उनमें नहीं है। इन्फेंट्स कैन बी गिवन चपाती टू ईट। छोटे बच्चे को आप चपाती दे सकते हैं, इन्फेंट जो कुछ एक महीनों का ही है, चपाती दे सकते हैं खाने के लिए। नहीं, कैन नॉट आएगा। क्यों, क्योंकि बिकॉज दे डू नॉट हैव टीथ, उनके दांत नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल ऑल ओवर इंडिया ईट फूड मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सीरियल। सभी जगह लोग एक ही टाइप के अनाज के बने हुए चीज़ें खाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पीपल ऑल ओवर इंडिया डू नॉट ईट, या फिर आप लिख सकते हैं ईट फूड मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सीरियल्स। कहीं पर लोग मक्का ज़्यादा खाते हैं, कहीं पर बाजरा, कहीं पर चावल, कहीं आपका वीट। क्यों ऐसा है, और बिकॉज डिफरेंट सीरियल्स ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग जगहों पर अलग अलग अनाज पैदा होते हैं और डिपेंड करता है डिफरेंट प्लेसेस। अभी हमने देखा कि आप क्या खाएंगे किस चीज़ पे डिपेंड करता है, जो आपको आसानी से मिल जाए, जो आपके यहाँ पर ग्रो होता हो। ग्रैंड मदर ईट कॉर्न कॉब। ग्रैंड मदर जो है वो कॉर्न कॉब खा सकती है। कैन नॉट ईट, नहीं खा सकती। क्यों, बिकॉज हर टीथ इज़ वीक, उनके जो टीथ हैं वो कमज़ोर है, या फिर हो सकता है हो ही ना। नेक्स्ट इज सम फूड आइटम्स आर गिव्स अस एनर्जी। कुछ हमें एनर्जी देते हैं, कुछ हमें स्ट्रांग बनाते हैं और कुछ हमें हेल्दी रखते हैं। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स आपको दी हुई है, फूड आइटम्स को आपको उनके अकॉर्डिंग मार्क करना है। नीचे कुछ फूड आइटम्स दिए हुए हैं, आपको लिखना है जिनसे एनर्जी मिलती है आपको काम करने के लिए, उनके आगे ई लिखेंगे। जो आपको स्ट्रांग बनाते हैं, यानी कि बॉडी बिल्डिंग फूड जो है, उनके आगे एस लिखना है। और जो आपको हेल्दी रखते हैं, बीमारियों से बचाते हैं, उनके आगे एच लिखना है। राइस, राइस आपको एनर्जी देते हैं। बनाना भी आपको एनर्जी देता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है। पपाया, पपीते से आपको, पपीता आपको हेल्दी रखता है। सारे फ्रूट्स जो हैं वो हेल्दी रखने में ही हेल्पफुल है। एप्पल जो है हेल्दी रखता है।
नेक्स्ट इज मैंगो, हेल्दी रखेगा आपको। चपाती एनर्जी देगी, क्योंकि जिस अनाज की बनी हुई कोई भी चीज़ हो वो एनर्जी गिविंग ही होती है। ब्रेड एनर्जी देगी। बटर से आपकी बॉडी बिल्डिंग होती है। ये फूड आइटम आपको क्या देता है? स्ट्रॉन्ग रखता है, तो एस लिखना है इसमें आपको, एस। फिश स्ट्रॉन्ग रखेगा। पल्सेस आपको बीमारियों से बचाएगी, यानी कि हेल्दी रखेगी। ये आपकी बॉडी बिल्डिंग फूड है, प्रोटीन रिच होती है, तो यानी कि स्ट्रॉन्ग बनाएगी। और एग्स भी आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फूड आइटम्स हैं। ये कुछ फूड आइटम्स हैं जो आपको एनर्जी देते हैं, और कुछ फूड आइटम्स जो कि आपको बीमारियों से बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी नॉट ओनली ईट डिफरेंट थिंग्स बट वी ऑल्सो यूज़ द सेम थिंग टू प्रिपेयर अ वेराइटी ऑफ फूड। आप सिर्फ एक अलग अलग अनाज नहीं खाते, बल्कि एक अनाज से कई सारी चीज़ें भी बनाते हैं। आपको यहाँ पर लिखना है कि क्या आप राइस से क्या बनाते हैं और व्हीट से क्या बनाते हैं। राइस से पुलाव बनता है, डोसा बनता है, इडली बनती है, उत्तपम बनता है, खीर बनती है, और चपाती भी बनती है। व्हीट की अगर हम बात करें, गेहूं से क्या क्या चीज़ें बनती है? चपाती बनती है, हलवा बनता है, उसके बाद केक बनता है, ब्रेड बनती है, पूरी बनती है, मालपुआ पुआ बनता है। ओके, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वॉट डिड यू ईट येस्टरडे, राइट इट ऑन द प्लेट गिवन बिलो। आपने कल क्या खाया वो नीचे आपको लिखना है। और इसी के साथ आपकी वर्कशीट जो है केवीएस की वो खत्म होती है। होपफुली कुछ नई चीज़ें भी आपको सीखने को मिली होगी, चैप्टर भी रिवाइज हो गया और एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन हो गई। इसकी क्विज मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसको एक बार अटेम्प्ट कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि कितने अच्छे से आपने चैप्टर को समझा है। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।